थैंक यू वेरी मच। Hello students, I am Ahmed Ali, lecturer zoology from Higher Secondary School HML. So students, today I am going to discuss an important topic of the unit 4th from 12th class, that is genetic engineering. So in this unit we will discuss about the topic. The name of the topic is Principles of Genetic Engineering. तो हम इस टॉपिक के बारे में आज आपको बताएंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, ठीक है, यानी कि उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हम बता देंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा फोकस होगा कि भाई एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मुलविस होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है एक्चुअली? यू नो द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज विच कम्स अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? इट इज़ द टेक्निक, एक ऐसा उभरता हुआ टेक्निक है, आप जानते हो एक इमर्जिंग फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पर हम जेनेटिक मटेरियल को इन वेट्रो यानी कि बॉडी के बाहर उसको अल्टर करते हैं, उसकी केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, ठीक है, और उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, है ना। यानी कि जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, उसके जीनोम में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उसका जो फिनोटाइप है वो चेंज हो सके, ठीक है। तो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज टेक्निक, इट इज ए टेक्निक टू alter the chemistry of genetic material, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस इट into the genome of a host organism, ठीक है, so that its phenotype can be changed, या to change its phenotype आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप जानते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है एक इमर्जिंग फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, एक जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है आजकल, है ना। आप जानते हो फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट अल्टर्ड जीन्स, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, या आप कह सकते हो हम बायोटेक्नोलॉजी में ब्रेड बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, ठीक है, जीन थेरेपी होता है। तो ये सारे जो भी हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, हम बाद में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में अलग से, ठीक है ना। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो कि आगे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, डिटेल में लर्न करना है। तो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज अ टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ताकि सो दैट इट इज फिनोटाइप में भी चेंज, जिस टाइप का हम फिनोटाइप चाहते हैं वो चेंज होगा, ठीक है। सो वी विल कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग नाउ। तो हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे डेवलप हुआ, किस तरह एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें वेरिएशंस आती है. इसमें क्या होता है, जो प्रोजेनी हमारा बनेगा उसमें वेरिएशंस आती है. ठीक है, और उसमें एक तो वेरिएशंस आती है यू नो, दूसरा इसमें क्या होता है, कुछ यूनिक कैरेक्टर्स जो है डेवलप होते हैं प्रोजेनी में, विच आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट्स. क्या होती है उसमें, कुछ यूनिक कैरेक्टर्स जो है वो दिखने को मिलता है जो कि डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से. ठीक है, अब उसी का अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस नहीं होती है. तो उसमें जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, दैट इज प्रिजर्व्ड. क्या होता है, जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या होता है, मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज प्रिजर्व्ड. आपने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ये जेनेटिक मेकअप जो है वहां पर क्या होता है, प्रिजर्व होता है, कोई चेंजेस नहीं होती इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एक तो ये हुआ. यहां पर क्या हुआ, हमारे पास सारे जितने भी वेरिएशंस आती है, दीस वेरिएशंस इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे मे बी यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मोस्ट ऑफ दीस वेरिएशंस और सम ऑफ दीस वेरिएशंस कैन बी यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म कंसर्न्ड. ठीक है ना, तो ये क्या हो सकती है, यूजफुल हो सकती है. लेकिन यहां पर हमने डिस्कस किया तमाम वेरिएशंस की. ओके, उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट हुआ, जहां पर क्या हुआ, नेक्स्ट हमारे पास जो डेवलपमेंट हुआ दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन. क्या हुआ नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन. कुछ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस जो है अपनाए गए बाद में, इन केस ऑफ बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हाइब्रिडाइजेशन किया गया. ठीक है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन बोथ यूजफुल एज वेल एज नॉन यूजफुल. समझ में आ रहा है, बोथ यूजफुल एज वेल एज नॉन यूजफुल. कुछ जीन्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं, कुछ जीन्स नॉन यूजफुल जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं. ठीक है, वो दोनों जो है इनहेरिट हो गए. कहां पर, नेक्स्ट प्रोजेनी में, हाइब्रिडाइजेशन में वो दोनों इनहेरिट हुए, यूजफुल एज वेल एज एंड बोथ नॉन यूजफुल. ठीक है, नॉन जो यूजफुल नहीं होंगे वो जीन्स, वो सारे क्या हुए, वो इनहेरिट हुए. किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में. तो अब हमें यूजफुल जीन चाहिए, नॉन यूजफुल तो चाहिए नहीं है. ठीक है, तो ये एक डेवलपमेंट हुआ बाद में, कब, हाइब्रिडाइजेशन में. अब इन्हीं ड्रॉबैक्स को जो कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर में या प्रोसेस में हमने देखा, यूजफुल और नॉन यूजफुल दोनों जीन्स को इनहेरिट हो गए. इस चीज को क्या किया हमने, इस चीज को ओवरकम किया किसने, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने. ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये दोनों जो चीजें हैं वो क्या हुई, वो चीजें जो है खत्म हो गई. उसमें क्या रहा, उसमें सिर्फ यूजफुल कैरेक्टर्स या जीन्स जो है वो इनहेरिट होते हैं किसमें, नेक्स्ट प्रोजेनी में. ठीक है, सो इन केस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ओनली क्या होता है, यूजफुल कैरेक्टर्स जो है ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि यूजफुल जीन्स जो है क्या होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं. ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने एक चीज आपको मैंने बताया डिफिनीशन में कि हम जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करते हैं, उसके बाद उसका जो जीनोम है किसका, होस्ट ऑर्गेनिज्म का, उस पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं अल्टर्ड जीन को. ठीक है, अब उसके बाद उसका फिनोटाइप जो है चेंज होता है. ओके, ये 3 प्रोसेस हैं. अब हमें सोचने की बात यह है कि उस जो फॉरेन या एलियन डीएनए था जो हमने बाहर से किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज करके इंट्रोड्यूस किया, उसका फेट क्या होगा. ठीक है, so, उसकी डेस्टिनी क्या होगी, व्हाट विल बी द फेट ऑफ दैट एलियन डीएनए व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीनोम ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, व्हाट विल बी इट इज डेस्टिनी. उसकी डेस्टिनी क्या होगी, उसकी डेस्टिनी ऑफ
एलियन जीन और यू कैन से एलियन डीएनए, उसकी डेस्टिनी क्या होगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, जब हम एलियन डीएनए को या एलियन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोम में, होस्ट ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में या जीनोम में जब हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो एलियन डीएनए है दैट बिकम्स इंटीग्रेटेड विद द होस्ट जीनोम। वो क्या होता है, वो इंटीग्रेट होता है, क्या होता है, इंटीग्रेट, उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। जब वो उसके साथ जुड़ता है, क्या वो खुद रेप्लिकेट होता है? अब सोचने की बात यह है, जब कोई एलियन डीएनए हम इंट्रोड्यूस करते हैं जीनोम के अंदर, क्या वो ऑटोमेटिकली खुद रेप्लिकेट होता है या उसकी मल्टीपल कॉपीज खुद ब खुद बनते जाती है? क्या उसके पास इतनी सारी मशीनरी है कि मतलब उतने सारे आपके पास एंजाइम्स हैं या उसके पास मशीनरी है जिसकी वजह से वो खुद रेप्लिकेट होगा? नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो एलियन जीन है, जो हमने बाहर से जीन ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है, जो कैरेक्टर हम चाहते हैं, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म में जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको जब हम किसी क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, उस क्रोमोसोम के अंदर उसकी मशीनरी के साथ ये जुड़ जाता है। समझने की ये बात ये है, तो उसकी मशीनरी के साथ जुड़ जाता है और उसी क्रोमोसोम, जैसे ही वो क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है, जैसे ही वो जो होस्ट डीएनए रेप्लिकेट होता है, उसी के साथ साथ क्या होता है, आपका जो एलियन डीएनए है वो भी उसके साथ रेप्लिकेट होता है, ठीक है। तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्रोमोसोम है, होस्ट क्रोमोसोम है, याद रखना, होस्ट क्रोमोसोम या होस्ट डीएनए कह सकते हो ना आप, उसके अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। उसके जीनोम में क्या होता है, origin of replication. So what is origin of replication? What is origin of replication? होता क्या है, these are the sequence of nitrogenous bases, ठीक है, from where the replication in a chromosome या in a DNA starts. समझ रहे हो? तो ये क्या है, these are the specific sequence of base pairs, specific sequence of base pairs, nitrogenous base pairs, from where the replication of chromosome या replication of DNA starts, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ the alien piece of DNA is introduced or it gets integrated with the origin of replication of the host chromosome, ठीक है, then it replicates along with the host chromosome, it replicates along with the host chromosome, so it क्या हो गए, replicates with the host, आप कह सकते हो जीनोम और होस्ट क्रोमोसोम और डीएनए, ठीक है। तो उसके साथ साथ वो रेप्लिकेट होता है, ठीक है, एंड फॉर्म्स एंड इट मल्टीप्लाइज एंड फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अल्टर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो अल्टर्ड और रिकम्बिनेंट आप कह सकते हो, अल्टर्ड और रिकम्बिनेंट डीएनए, और आप कह सकते हो जो अल्टर्ड रिकम्बिनेंट जीन था, ठीक है, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनती है, वो मल्टीप्लाई होता है अलोंग विद द होस्ट जीनोम एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज या लार्ज नंबर ऑफ क्या बनाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स और रिकम्बिनेंट जीन्स उसके अंदर बनाता है। उन रिकम्बिनेंट जीन्स की कॉपीज को हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लोन, दैट्स कॉल्ड क्लोन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसमें कि भाई ये डेवलपमेंट कैसे हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ द रिकम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है,
started. कहां से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ सबसे पहले हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था स्टैनली कोहिन एंड हार्बर्ट बोयर इन 1972। इन दोनों ने क्या किया, ये दो साइंटिस्टों ने, इन्होंने जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि हम दवाई खाते हैं, एग्जाम्पल कोई एंटीबायोटिक खाते हैं, कहीं इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, लेकिन हम देखते हैं वो जो एंटीबायोटिक है, सपोज कोई बैक्टीरिया के खिलाफ जो एंटीबायोटिक है, या एग्जाम्पल एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, वो अगर हमने खाया तो उसी टाइम ठीक होते, लेकिन समटाइम्स वो अगर हम खाते रहेंगे तो हमारी जो बॉडी है दैट बिकम्स, वो क्या होती है, वो रेजिस्टेंट होती है, यानी कि जो हमारे सेल्स है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। किसके लिए? जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो रेजिस्टेंट होते हैं उस एंटीबायोटिक के लिए। इसका मतलब वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, बार बार दवाई खाते हैं, बार बार ठीक नहीं होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, जीन को इंट्रोड्यूस किया। कहां से? प्लाज्मिड पर। कहां पर किया? प्लाज्मिड पर। तो सबसे पहले दे आइसोलेटेड, व्हाट दे डिड, दे आइसोलेटेड एंड सेपरेटेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कहां से? फ्रॉम एक बैक्टीरिया से इन्होंने आइसोलेट किया जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफिमोरियम। क्या था उसका नाम? साल्मोनेला टाइफिमोरियम से इन्होंने उसको आइसोलेट किया, ठीक है, फ्रॉम द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफिमोरियम। So from where they isolated? From the plasmid of bacteria Salmonella typhimurium से इन्होंने आइसोलेट किया किसको? जीन जो कि रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को वहां से इन्होंने क्या किया? आइसोलेट किया, ठीक है। उसके बाद देन व्हाट दे डिड, दे सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड। देयर आफ्टर उन्होंने क्या किया? दे यूज्ड द बायोलॉजिकल सीजर्स टू कट आउट द आइसोलेटेड जीन, और सेपरेटेड जीन को काटने के लिए बायोलॉजिकल सीजर्स का इस्तेमाल किया। सबसे पहले इन्होंने ही बायोलॉजिकल सीजर्स का डिस्कवर किया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, इससे इन्होंने क्या किया? दे कट आउट, ठीक है, द सेपरेटेड डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड से जो सेपरेटेड डीएनए था या सेपरेटेड जीन था, उसको क्या किया इन्होंने? कट आउट किया, ठीक है, इनटू पीसेस। किसमें? छोटे छोटे पीसेस बनाया विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल सीजर्स और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। उसके बाद देन दे इंट्रोड्यूस दिस कट आउट पीसेस ऑफ रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनटू द प्लाज्मा किसके में इंट्रोड्यूस किया इन्होंने? इनटू द प्लाज्मिड, ठीक है, ऑफ अनदर होस्ट नाउन एज ई कोलाई। तो इन्होंने इसी को फिर से कहां पर इंट्रोड्यूस किया? प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया इनटू द ई कोलाई। किसके? ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, जो कि साल्मोनेला टाइफिमोरियम से आइसोलेट किया था, निकाला था, ठीक है, फिर उस जीन को इन्होंने किसके साथ जोड़ा? प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई, एस्करिया कोली, ठीक है, ई कोलाई। ओके, विद द हेल्प ऑफ इनको कैसे जोड़ा? इनको जोड़ा बाय यूजिंग अनदर एंजाइम नाउन एज, उसका नाम क्या कहा था? लिगेस, नाउन एज डीएनए लिगेस।
रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटता है, जो डीएनए लिगेस है वो डीएनए को जोड़ता है। यानी कि एक बाहर से फॉरेन एलियन जीन को इन्होंने किसके साथ जोड़ा? प्लाज्मिड के साथ जोड़ा। किसका प्लाज्मिड के साथ? ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ, विच इज सिमिलर टू द साल्मोनेला, ठीक है, जो साल्मोनेला से सिमिलर होता है। ओके, जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस जीन को, द जीन दैट इज, कौन सा जीन? वो जीन that form it as a result of integration of foreign DNA as well as host genome, or you can say plasmid, is known as recombinant DNA. उसको हमने क्या कहा? recombinant DNA, ठीक है। then this recombinant DNA multiplied, means plasmid जो है डिवाइड होता है, किसका? प्लाज्मिड ई कोलाई का डिवाइड होता है, उसी के साथ जो हमारा फॉरेन जीन है, ठीक है, वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया by using DNA polymerase enzyme। कौन से एंजाइम यूज करके? DNA polymerase enzyme of the host, होस्ट का DNA polymerase enzyme यूज करके उसके साथ साथ प्लाज्मिड, यानी कि जो सेमी सर्कुलर डीएनए आप जानते हो, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है किस क्रोमोसोम के बाहर, किसमें? बैक्टीरिया में, उसी के साथ साथ वो क्या हुआ? डिवाइड हो गया और बहुत सारी कॉपीज बनाए, एंड फॉर्म इट मल्टीप्लाइड एंड फॉर्म नंबर ऑफ copies of the recombinant DNA which was called as clone। उसको हमने क्या कहा? क्लोन कहा, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहां पर क्या हुआ? सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या किया इसमें? डीएनए को, कौन सा डीएनए को? साल्मोनेला टाइफीमोरियम से हमने क्या किया? वहां से एक्सट्रैक्ट किया। किसको एक्सट्रैक्ट किया? वहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा? दैट वाज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हमने आइसोलेट किया। स्टैनली, किसने आइसोलेट किया इसको? हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, हार्बर्ट बोयर एंड, ठीक है, स्टैनली कोहेन, दोनों ने इसको आइसोलेट किया। उसके बाद सेपरेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, कहां से? सैल्मोनेला टाइफीमोरियम से। उसके बाद उसको काट दिया, किससे? कैंची से, बायोलॉजिकल कैंची से। कैंची का नाम क्या था हमारे पास? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। उस कैंची से काटने के बाद डीएनए को उसके छोटे छोटे पीसेस बनाया। उसके बाद उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको जोड़ दिया अनदर प्लाज्मिड डीएनए, दैट इज सेमी सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द ई कोलाई, ठीक है, उसके साथ जोड़ा। तो इसका क्या नाम बन गया? ई कोलाई नहीं, दूसरा एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, तो उसको हमने क्या कहा? रिकम्बिनेंट डीएनए कहा, ठीक है। फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को इन्होंने क्या किया? उसको फिर इंट्रोड्यूस किया। कहां पर इंट्रोड्यूस किया? जीनोम ऑफ द ई कोलाई, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया इनटू द जीनोम ऑफ द ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। जब वहां पर जीनोम में इंट्रोड्यूस हो गया, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होने लगा, वहां पर डिवाइड होने लगा, अलोंग विथ किसके साथ? जीनोम ऑफ द ई कोलाई के जीनोम के साथ वो मल्टीप्लाई होने लगा और बहुत सारी कॉपीज बनाया, ठीक है। तो कॉपीज किसकी मदद से बनाया? डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, ठीक है। तो यहां पर तीन टाइप ऑफ हमारे पास इंजाइम्स यूज हो गए। एक इंजाइम काटने का कैंची, बायोलॉजिकल सीजर, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो कि काटता है किसको? होस्ट वेक्टर को। वेक्टर आप समझते हो? वेक्टर का मतलब होता है जो हमने व्हीकल गाड़ी यूज किया, कौन सा व्हीकल? प्लाज्मिड जो यूज किया, किसका? प्लाज्मिड यूज किया ना हमने, उस फॉरेन डीएनए को कहां पहुंचाने के लिए? ई कोलाई होस्ट डीएनए में पहुंचाने के लिए जो डीएनए हमने यूज किया, प्लाज्मिड यूज किया, उसको हमने क्या कहा? यहाँ वेक्टर का। वेक्टर डीएनए एज वेल एज हमारे पास जो फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, दोनों को काटने के लिए हमने क्या यूज किया? बायोलॉजिकल सीजर या कैंची यूज किया, ठीक है। फिर उन दोनों को जोड़ा आपस में, फिर से जोड़ा, तो उनको क्या बने? एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना, मींस एक डिफरेंट डीएनए बना हमारे पास, ठीक है, जिसमें फॉरेन जीन शामिल होता है, ओके। तो उसको किसने जोड़ा? डीएनए लिगेस ने, दूसरा एंजाइम, ठीक है। फिर उसके बाद जब होस्ट में हमने इंट्रोड्यूस किया ई कोलाई में, फिर वहां से वहां पर वो मल्टीप्लाई होने लगा। तो जब वहां पर मल्टीप्लाई होने लगा तो वहां पर एक और एंजाइम यूज होता है जिसको डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, ओके। फिर उससे मल्टीपल कॉपीज बनती है, फिर वो मल्टीपल कॉपीज हमारे पास क्या बन गया? एक कॉपी नंबर बन गया बहुत सारी, तो उसको हमने क्लोन कहा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो क्लोन है, इसको हमने क्या करना है? इसको हमने यूज करना है फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और सर्विसेज इन केस ऑफ बायो
टेक्नोलॉजी, वो हमने बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट विल बी टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो बाद में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसमें हम बताएंगे रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो वेक्टर है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, फिर वहां कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच।